चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। तो जितने भी अधिवेशन हुआ हम उनको देखेंगे, जो कि 1885 से लेकर 1947 तक जितने अधिवेशन हुए, यानी टोटल 56 अधिवेशन हुए और उसको हम देखेंगे और जितने क्वेश्चन बनते हैं उन पे ध्यान देंगे। इससे पहले 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें कहाँ हुई थी तो वो बम्बई में, जो कि बयामचंद बनर्जी के नेतृत्व में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। तो अब हम देखेंगे कब 85 से। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, यानी बम्बई में पहला अधिवेशन, जो कि बम्बई में 85 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1885 ईस्वी में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने, कितने? 72 प्रतिनिधि। तो पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ और प्रेमचंद बनर्जी के नेतृत्व में हुआ, जो कि 1885 में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। कब लिए? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए। और उसके बाद दूसरा अधिवेशन यह कलकत्ता में हुआ। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ, जो कि किसके अध्यक्षता में? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। यह कब हुई? तो 1886 ईस्वी में हुआ। दूसरा हुआ 1886 ईस्वी में हुआ, जिसमें 436, कितने? 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिए। दूसरा हुआ 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिए। दूसरा अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी में, जिसमें 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिए। इसमें इसको देखेंगे तीसरा अधिवेशन, जो कि मद्रास में हुआ। तीसरा कहाँ? तेवजी। तीसरा अधिवेशन मद्रास में बरदेव तेवजी, जो कि 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। इसमें क्या? मुस्लिम अध्यक्ष, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 ईस्वी में, जो कि तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन में, जो कि मद्रास में बरुद्दीन तेवजी बने। इसके बाद चौथा अधिवेशन, जो कि इलाहाबाद। चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद। जॉर्ज यूलो, यानी किसके नेतृत्व में? जॉर्ज यूलो के नेतृत्व में। यह हुआ कब? 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, जिसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। इसमें विशेषता क्या थी? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। इसके बाद पांचवा अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। पांचवा हो गया बम्बई में, जो विलियम बेडवर्ड। कौन थे? विलियम बेडवर्ड, जो कि प्रथम बार महिला ने भाग लिए थे। कब? 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, यानी पांचवा अधिवेशन बम्बई में हुआ। विलियम बेडवर्ड, यानी 1889 में। इसमें प्रथम बार महिलाओं ने क्या हुआ? कांग्रेस में भाग लिए थे। इसके बाद छठा अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में, जो कि फिरोज शाह मेहता, किसने लिए? फिरोज शाह मेहता। यह हुआ 1890 ईस्वी में। कब हुआ? 1890 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस में जो कि सरकारी अधिकारियों के भाग लेने पर रोक लग गया। क्या हुआ? कांग्रेस में सरकारी अधिकारियों को भाग लेने पर रोक लग गया। इसके बाद सातवां अधिवेशन, जो कि नागपुर में हुआ। कांग्रेस का सातवां अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर में। पी आनंद चालू, किसने किया? पी आनंद चालू। यह हुआ 1891 ईस्वी में। कब हुआ? 1891 ईस्वी में, जो कि कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। इसके बाद कांग्रेस का आठवां अधिवेशन, जो कि कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। व्योमचंद बनर्जी, कौन थे अध्यक्ष? व्योमचंद बनर्जी। यह हुआ 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। इसमें मुद्रा नीति में सुधार लाया गया। क्या किया गया? मुद्रा नीति में सुधार लाया गया कांग्रेस का 8वां अधिवेशन में। इसके बाद 9वां अधिवेशन, जो कि लाहौर में हुआ। कांग्रेस का 9वां अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। यह अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। यह हुआ 1893 ईस्वी में, जो कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग हुआ। क्या हुआ इसमें? इस अध्यक्ष में, जो कि 9वां अधिवेशन में, जो कि लाहौर में हुआ, जिसमें दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में 1893 में सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग रखा गया।
इसके बाद 10वां अधिवेशन, 10वां अधिवेशन कांग्रेस का 10वां अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। कांग्रेस का 10वां अधिवेशन मद्रास में अल्फ्रेड वेब अध्यक्ष थे। उस समय हुआ 1894 ईस्वी में। कब हुई? 1894 ईस्वी में, जो कि सूती उद्योग को संरक्षण दिया गया। किसमें संरक्षण दिया गया? सूती उद्योग में संरक्षण दिया गया। इसके बाद 11वां अधिवेशन कांग्रेस का 11वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 11वां अधिवेशन, इसमें क्या हुआ? पूना में, यानी पूना में हुआ, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी यह कब हुआ? 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में, जिसमें किसानों का ऋण और समस्या का निराकरण किया गया। ऋण और समस्याओं का निराकरण किया गया। इसके बाद कांग्रेस का 12वां अधिवेशन यह कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सियानी के समय हुआ, जिसमें 1896 ईस्वी में पहली बार, यानी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, जो कि गीत को पहली बार गाया गया। यानी पहली बार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? 1896 ईस्वी में, जो कि कांग्रेस का 12वां अधिवेशन। इसके बाद 13वां अधिवेशन, जो कि अमरावती एस.सी. शंकर नारायण, कौन थे? एस.सी. शंकर नारायण, 1897 ईस्वी में। कब हुई? 1897 ईस्वी में। उसके बाद यह हुआ राष्ट्रीय द्रोह एक्ट का विरोध करने में। क्या? इसके बाद 14वां अधिवेशन यह मद्रास में हुआ। 14वां कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। आनंद मोहन यह कब किया था? तो 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में, जो कि वन्य कानून में संशोधन किया गया। क्या किया गया? वन्य कानून में संशोधन किया गया। इसके बाद 15वां अधिवेशन यह हुआ लखनऊ में। 15वां कहाँ हुआ? लखनऊ में, जो कि रमेश चंद्र दत्त ने 1899 ईस्वी में किया। 1899 ईस्वी में। इसमें हुआ क्या? शिक्षा व उद्योग समस्याओं का निराकरण किया गया। क्या हुआ? शिक्षा उद्योग का निराकरण। इसके बाद 16वां देखेंगे, जो कि कहाँ हुआ? 16वां अधिवेशन लाहौर में। 16वां अधिवेशन का स्थान कहाँ हुआ? लाहौर में। इसमें देखेंगे नारायण गणेश चंद्रवारकर, जो कि कौन थे? गणेश, लाहौर में हुआ था। नारायण गणेश चंद्र। विभागों में उच्च पदों पर भारतीयों को क्या हुआ? जो कि भारतीयों को आरक्षण दिया गया। जो 16वां अधिवेशन लाहौर में हुआ। 16वां अधिवेशन लाहौर में नारायण गणेश चंद्रावरकर, जो कि 1900 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ, जिसमें सरकारी विभागों में उच्च पदों पर भारतीयों को दिया गया। इसके बाद 17वां अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। 17वां हुआ कलकत्ता में। दिनसा इदुल्जी बाचा, कौन थे अध्यक्ष? दिनसा इदुल्जी बाचा। यह हुआ था 1901 ईस्वी में। कब हुआ था? 1901 ईस्वी में, जिसमें चाय बगानों के श्रमिकों के शोषण पर रोक लिया था। कब हुआ था? 17वां अधिवेशन कलकत्ता में। दिनसा, जो कि इदुल्जी बाचा, जो कि क्या थे? अध्यक्ष थे। यह 1901 ईस्वी में हुआ, जिसमें चाय बगानों के श्रमिकों के शोषण पर रोक के लिए हुआ था। इसके बाद 18वां अधिवेशन यह हुआ अहमदाबाद, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यह कब हुआ था? 1902 में हुआ था। 1902 ईस्वी में, जिसमें भारत के सैनिक व्यय में कमी किया गया। क्या किया गया? 18वां अधिवेशन अहमदाबाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। यह हुआ 1902 ईस्वी में, जिसमें भारत के सैनिकों के व्यय में, यानी पैसों में कमी किया गया। उस लिए हुआ था। कैमा? 18वां। उसके बाद कांग्रेस का 19वां अधिवेशन, जो कि मद्रास में लाल मोहन घोष ने, यह हुआ था 1903 ईस्वी में, जो कि भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट का विरोध करने के लिए हुआ था। क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट का विरोध करने के लिए। उसके बाद 20वां अधिवेशन, कांग्रेस का 20वां अधिवेशन, जो कि बंबई में हुआ था। सर हेनरी कॉटन, यह हुआ था 1904 ईस्वी में। कब हुआ? 1904 ईस्वी में, जो कि लॉर्ड कर्जन के नीतियों का विरोध करने के लिए हुआ था। इसके बाद 21वां अधिवेशन बनारस, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले, 21वां अधिवेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि बम की निंदा और लाला लाजपत राय प्रथम
22वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने, यानी 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। यह हुआ था कैसमा हुआ कब? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। उसके बाद ये हो गया 1906 ईस्वी में, जो कि स्वराज स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा गया। स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद 23वां अधिवेशन सूरत स्थगित कर रास बिहारी घोष को 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में कांग्रेस का नरम गरम दल में विभाजित किया गया। क्या क्या? कांग्रेस का नरम गरम दल में विभाजित हो गया। उसके बाद 23वां अधिवेशन मद्रास में रास बिहारी घोष। 23वां हुआ रास बिहारी घोष, जिसमें 1908 ईस्वी में जो कि कांग्रेस के संविधान के निर्माण में फौजदार कानून में संशोधन के लिए किया गया। कौन? 23वां। उसके बाद 24वां अधिवेशन लाहौर में हुआ। 24वां कहाँ हुआ? लाहौर में, जिसमें मदन मोहन मालवीय ने किए। यह कब हुआ? 1909 ईस्वी में हुआ। 1909 ईस्वी में हुआ। यह निःशुल्क या प्राथमिक शिक्षा के लिए हुआ। इसके बाद 25वां अधिवेशन इलाहाबाद विलियम बेडवर्ड, जो कि 1910 ईस्वी में हुआ। यह भारतीय प्रेस एक्ट का विरोध में हुआ। क्यों हुआ? भारतीय प्रेस एक्ट के विरोध में हुआ। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में बिशन नारायण दर ने किए, जो कि कब किए? जिसमें कब किए? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में, जिसमें जनगण कांग्रेस के मंच से प्रथम बार गायन किया गया 1911 ईस्वी में। उसके बाद कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, जो कि बांकीपुर रघुनाथ नरसिंह मधेलकर, यह कब किए थे? 1912 ईस्वी में, जो कि हुम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। क्या किया गया? हुम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। इसमें बांकीपुर कहाँ हुआ था? तो वो पटना के नजदीक बांकीपुर में हुआ था 1912 ईस्वी में। इसके बाद 28वां अधिवेशन कराची में हुआ था, जो कि नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। इसमें क्या था? इसमें हिंदुओं मुस्लिम की बीच में एकता, यानी हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता। यह कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में हुआ था। यानी 28वां अधिवेशन, जो कि कराची में नवाब सैयद मोहम्मद ने 1913 में, जो कि हिंदू मुस्लिम बीच एकता के लिए हुआ था। उसके बाद 29वां अधिवेशन मद्रास में हुआ, जो कि भूपेंद्र नाथ बोस ने, यह 1914 ईस्वी में, जो कि मद्रास में हुआ, गवर्नर लॉर्ड पेंटलैंड की उपस्थिति में हुआ। इसके बाद कांग्रेस का 30वां अधिवेशन बंबई में हुआ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि कब हुआ? 1915 ईस्वी में। इसके बाद कांग्रेस व मुस्लिम लीग के संस्थापक अधिवेशन पर सहमति किया गया। पहला कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। प्रेमचंद बनर्जी 1885 में, जो कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए। इसको हम अब रिवाइजिंग कर देंगे। रिवाइजिंग करने से क्या हुआ? याद होगा। इसके बाद दूसरा अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी 1886 में, जिसमें क्या हुआ? 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिए। इसके बाद कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ। बरुद्दीन तैयब, जो कि 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। इसके बाद कांग्रेस का चौथा अधिवेशन यह इलाहाबाद में, जो कि अध्यक्ष थे जॉर्ज यूलो, 1888 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। इसके बाद 5वां अधिवेशन बंबई विलियम बेडवर्ड, जो कि 1889 में प्रथम बार महिला ने भाग लिए थे। इसके बाद 6ठा अधिवेशन कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता 1890 से कांग्रेस में सरकारी अधिकारियों को भाग लेने पर क्या हुआ? प्रतिबंध लगाया गया। 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जो कि पी आनंद चालू ने किए थे। यह हुआ था 1891 में। कांग्रेस के नाम पर पहली बार राष्ट्रीय शब्द को क्या जोड़ा गया था। और 8वां अधिवेशन, जो कि इलाहाबाद, प्रेमचंद बनर्जी 1892 में। इसमें क्या हुआ? मुद्रा नीति में सुधार के लिए यह अधिवेशन हुआ था। कब? 8वां। कांग्रेस का 9वां अधिवेशन लाहौर में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने 1893 में सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग की है।
इसके बाद कांग्रेस का 10वां अधिवेशन यह मद्रास में हुआ था। अल्फ्रेड वेब जो कि 1894 में सूती उद्योग को संरक्षण के लिए दिए थे। इसके बाद 11वां अधिवेशन पूना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि 1895 में किसानों का ऋण समस्याओं को निराकरण किए थे। इसके बाद 12वां अधिवेशन कांग्रेस का 12वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में रहीमतुल्ला सियानी जो कि 1896 में राष्ट्रद्रोह एक्ट का विरोध किए थे। इसके बाद 13वां अधिवेशन जो कि अमरावती एस.सी. शंकर नारायण 1897 ईस्वी में राष्ट्रद्रोह एक्ट का विरोध। अधिवेशन जो कि लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त ने किए, कब? 1899 ईस्वी में। यानी 15वां अधिवेशन लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में जो कि 1899 ईस्वी में शिक्षा और उद्योग समस्याओं का निराकरण किया गया। अधिवेशन में देखेंगे लाहौर जो कि नारायण गणेश चंदावरकर ने किए थे। किसने किए? गणेश चंद्रावरकर जो कि 1900 ईस्वी में सरकारी विभागों में उच्च पदों पर भारतीयों के लिए अब सुनहरा अवसर दिया गया। इसके बाद 17वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता जो कि दीना ईदुल जी वाचा ने 1901 ईस्वी में चाय बागानों के लिए श्रमिकों के संशोधन पर रोक लगने के लिए किए थे। इसके बाद 18वां कांग्रेस का 18वां अधिवेशन अहमदाबाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कब? 1902 ईस्वी में जो कि भारत के सैनिकों का व्यय में कमी के लिए किया गया था। इसके बाद कांग्रेस का 19वां अधिवेशन मद्रास में लाल मोहन घोष ने कब किए? 1903 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट का विरोध करने के लिए किए थे। कांग्रेस का 20वां अधिवेशन बंबई में जो कि सर हेनरी कार्टर ने 1904 ईस्वी में कांग्रेस कर्जन के नीतियों का विरोध किए थे। इसके बाद 21वां अधिवेशन बनारस गोपाल कृष्ण गोखले यह कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, जिसमें वन भंग की नींद लाला लाजपत राय की प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। इसके बाद 22वां अधिवेशन कलकत्ता दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा है। इसके बाद 23वां कांग्रेस का 23वां अधिवेशन जो कि सूरत में स्थगित कर राष्ट्र बिहारी घोष को 1907 में कांग्रेस का प्रथम एवं नरम एवं गरम दल में विभाजित किया गया। इसके बाद 23वां अधिवेशन मद्रास में रास बिहारी घोष ने जो कि 1908 ईस्वी में कांग्रेस के संविधान के निर्माण में फौजदार कानून में संशोधन के लिए किए थे। इसके बाद 24वां अधिवेशन यानी कांग्रेस का 24वां अधिवेशन लाहौर में मदन मोहन मालवीय 1909 में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए किए थे। 25वां अधिवेशन जो कि इलाहाबाद विलियम बेडवर्न जो कि 1901 में भारतीय प्रेस एक्ट का विरोध किए थे। इसके बाद 86वां कांग्रेस का 86वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में जो कि बिशन नारायण दर 1911 में जन गण मन कांग्रेस के मन से प्रथम बार क्या हुआ? गान किया गया। इसके बाद 27वां अधिवेशन जो कि बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। यह 1912 में जो कि रघुनाथ नरसिंह माडगूलकर के थे। उसका हुम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। इसके बाद कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कराची में नवाब सैयद मोहम्मद जो कि 1913 में जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता के लिए किए। इसके बाद 29वां अधिवेशन मद्रास में भूपेंद्र नाथ बोस ने 1914 में किए जो कि मद्रास गवर्नर लॉर्ड पॉन्टिनेंट की उपस्थिति। इसके बाद 29वां अधिवेशन मद्रास भूपेंद्र नाथ बोस 1914 में मद्रास गवर्नर लॉर्ड पेंटलैंड की उपस्थिति में किया। और 30वां अधिवेशन जो कि बम्बई सत्येंद्र नाथ सिन्हा बम्बई सत्येंद्र सिन्हा 1915 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन पर सहमति हुआ। यानी 30वां अधिवेशन बम्बई सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1915 ईस्वी में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन पर सहमति हुई। 31वां अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 31वां अधिवेशन हुआ लखनऊ में जो कि अंबिका चरण मजूमदार ने किए। किसने किए? अंबिका चरण मजूमदार जो कि अध्यक्ष थे। इसमें नरम एवं गरम दल में विभाजित हुआ। यह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में 31वां अधिवेशन लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार ने किए। यह नरम गरम दल में मिलन तथा मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। यह कब हुआ? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। इसके बाद 32वां अधिवेशन यह कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। 32वां अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। एनी बेसेंट अध्यक्ष सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया। प्रथम महिला अध्यक्ष सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। यह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में।
इसके बाद 33वां अधिवेशन जो कि दिल्ली मदन मोहन मालवीय 33वां का हुआ जो कि 1918 ईस्वी में 33वां हुआ 1918 ईस्वी में, जो कि नरम पंथी का इस्तीफा। इसमें क्या हुआ? नरम पंथी का इस्तीफा हुआ। किसमें? 33वां अधिवेशन में। इसके बाद 34वां अधिवेशन या अमृतसर में, जो कि मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में हुआ? तो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में यह हुआ 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में, जो कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन हुआ। इसमें क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन का समर्थन, जो कि विशेषताएं थी। इसके बाद 35वां अधिवेशन, 35वां कांग्रेस का 35वां अधिवेशन, जो कि नागपुर में स्थान था नागपुर, और इसमें जो कि अध्यक्ष थे चक्रवर्ती राघवाचार्य, जो कि 1920 ईस्वी में। यह कब हुआ? 1920 ईस्वी में, जो कि कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके बाद 36वां अधिवेशन, कांग्रेस का 36वां अधिवेशन अहमदाबाद में, जो कि हकीम अजमल खान और कार्यकारी रहे थे। ये क्या रहे? कार्यकारी। यह हुआ था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में, जो कि सी आर दास और जेल में थे, और अध्यक्ष की जो कि अजमल खान ने अध्यक्षता की। किसने किया? अजमल खान। 36वां अधिवेशन हुआ, स्थान था अहमदाबाद, जो कि हकीम अजमल खान और कार्यकारी थे, जिसमें सी आर दास जेल में थे, तो उस समय अध्यक्षता किए थे अजमल खान ने अध्यक्षता की। यह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। इसके बाद 37वां अधिवेशन, जो कि गया में हुआ था। जो 37वां का हुआ तो गया में, जो कि बिहार में हुआ था। चित्तरंजन दास थे उसमें अध्यक्ष। वो कब हुआ? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में हुआ। इसके बाद 37 के बाद हुआ 38वां अधिवेशन, कांग्रेस का 38वां अधिवेशन। यह काकीनाडा, जो कि उसमें अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली जोहर। कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जोहर, जिसमें ये खादी बोर्ड की स्थापना हुआ। क्या हुआ? इसके बाद आया कांग्रेस का 39वां अधिवेशन। इसमें बेलगांव अधिवेशन हुआ, जो कि कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। जो महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किए थे। यह हुआ था 24 ईस्वी में। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? 1924 ईस्वी में। इसके बाद 40वां अधिवेशन हुआ, जो कि कानपुर में। 40वां कब हुआ? 40वां अधिवेशन यह हुआ कानपुर में, जो कि सरोजनी नायडू अध्यक्ष थे। इसमें 25 ईस्वी में, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किए। 40वां अधिवेशन कहाँ हुआ? कानपुर में। सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किए। इसके बाद 41वां अधिवेशन यह हुआ गुवाहाटी में। 41वां का हुआ गुवाहाटी में, जो कि श्रीनिवास अयंकर यह थे 1926 ईस्वी में, जो कि सदस्यता के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। क्या किया गया? खादी वस्त्र को अनिवार्य किया गया। इसके बाद 42वां अधिवेशन, कांग्रेस का 42वां अधिवेशन मद्रास में हुआ। डॉक्टर मुस्तान अहमद अंसारी ने, यह हुआ 1927 ईस्वी में, जो कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग और साइमन कमीशन के विरोध हुआ था। कब? 1927 में। इसके बाद 43वां अधिवेशन, कांग्रेस का 43वां अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू, यह हुआ था 1928 ईस्वी में, जिसमें प्रथम युवा कांग्रेस की बैठक अध्यक्षता का नेहरू ने किए थे। इसके बाद 44वां अधिवेशन, जो कि कहाँ हुआ? लाहौर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह हुआ था कब? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में, जो कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित था। 45वां अधिवेशन कराची में, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए। यह कब हुआ था? ये 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो ये 1931 ईस्वी में, जिसमें मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव, आर्थिक नीति। इसके बाद प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन हुआ। यह कब हुआ? तो अधिवेशन 46वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 46वां अधिवेशन, जो कि दिल्ली में
रणछोड़ दास 1932 ईस्वी में। कब हुआ? 1932 ईस्वी में। इसके बाद 47वां कांग्रेस का 47वां अधिवेशन यह कलकत्ता में हुआ। श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता, किसने थे? श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता। यह 1933 ईस्वी में हुआ, 1933 ईस्वी में। इसके बाद 48 कांग्रेस का 48वां अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ? बम्बई में राजेंद्र प्रसाद ने किए। यह कब किए? तो 1934 ईस्वी में किए, 1934 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना हुआ। इसके बाद कांग्रेस का 39वां अधिवेशन यह लखनऊ में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने। यह कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ, क्योंकि 1935 में कोई नहीं हुआ था। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। कांग्रेस का लक्ष्य था समाजवाद और निर्धारित करना। क्या था? कांग्रेस का समाजवाद निर्धारित करना। उसके बाद 50वां अधिवेशन, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन यह फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। यह कब हुआ था? तो यह हो गया था आपको 1937 में, 1937 ईस्वी में, जो कि प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो कि गांव में हुआ था। इसके बाद 51वां कांग्रेस का 51वां अधिवेशन जो कि हरिपुरा गुजरात में हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, जो अध्यक्ष था। उसके बाद ये कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में, जो कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन समिति को गठन किए। इसके बाद 52वां कांग्रेस का 52वां अधिवेशन जो कि त्रिपुरा और जबलपुर मध्य प्रदेश, यानी दो जगह स्थान हुआ, त्रिपुरा और जबलपुर मध्य प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता के थे। यह हुआ था कब? तो ये हुआ 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता पद से त्याग, और पद के त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के अध्यक्ष बने थे। कब? 1939 ईस्वी में, याद रखेंगे इसको। उसके बाद 53वां कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ था? तो ये रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ में। उसके बाद अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद ने। यह कब हुआ था? तो ये हो गया 1940 ईस्वी में। यह कब हुआ? 1940 ईस्वी में, जो कि आजाद भारत का कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे। यह 1940 से लेकर यह कब तक रहे? तो 1940 से 1945 ईस्वी तक। इसके बाद 54वां अधिवेशन, कांग्रेस का 54वां अधिवेशन जो कि मेरठ में हुआ। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन कब हुआ? मेरठ में हुआ। उसके बाद ये अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। यह कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 ईस्वी में यह क्या थे? अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछता क्वेश्चन बहुत बार, तो कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे, अध्यक्ष पद पर आसीन थे। इसके बाद 55वां कांग्रेस का 55वां अधिवेशन यह कहाँ हुआ? जयपुर में। कांग्रेस का 55वां अधिवेशन यह कहाँ हुआ था? जयपुर में, जो कि पट्टा टीवी सीतारमैया ने किया था। यह कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 56वां अधिवेशन जो कि नासिक में हुआ, यह पुरुषोत्तम दास टंडन। यह कब हुआ था? तो यह हो गया था 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। इसके बाद पहली बार महिलाओं जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया वह कादम्बिनी गांगुली। यह याद रखेंगे, बहुत ही पूछा जाता है, तो कादम्बिनी गांगुली को हम याद रखेंगे। इसके बाद 1935 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। अब इसमें अधिवेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था टोटल बन गए। अब इसको हम शुरू से देखेंगे। कब हुआ था? तो 1916 में। इसके बाद कांग्रेस का 32वां अधिवेशन यह कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, जो कि एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष थे। अब प्रथम महिला अध्यक्ष बने। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को क्या किया? कांग्रेस ने फहराया था। कब? 1917 में। इसके बाद 33वां में अधिवेशन कांग्रेस का जो कि दिल्ली में हुआ, मदन मोहन मालवीय 1918 ईस्वी में, जिसमें नरम पंथियों का क्या हुआ? इस्तीफा दिया गया।
इसके बाद कांग्रेस का 34वां अधिवेशन यह हुआ अमृतसर में, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने 1919 में क्या किए, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए। क्या किए, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए। इसके बाद 35वां अधिवेशन नागपुर में चक्रवर्ती विजय राघव चारी ने किए। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किए थे। इसके बाद 36वां कांग्रेस का 36वां अधिवेशन अहमदाबाद में हकीम अजमल खान है, जो कि कार्यकारी रहे थे उस समय, 1921 इसमें हुआ था, जिसमें सी आर दास क्या थे, जेल में थे। सी आर दास जेल में थे, जिसका अध्यक्ष था किसने किए थे, तो वो अजमल खान ने किए थे। इसके बाद अधिवेशन हुआ 37वां, जो कि कांग्रेस का, यह कहाँ हुआ था, तो गया में, जो कि चितरंजन दास थे उस समय। हुआ था 1922 ईस्वी में, गया जो कि बिहार में हुआ। कहाँ हुआ, बिहार में। इसके बाद 38वां कांग्रेस का 38वां अधिवेशन, जो कि काकीनाडा, जो कि मौलाना अजमल अली और जौहर 1923 में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की क्या हुआ, स्थापना हुआ। अखिल भारतीय खादी बोर्ड का स्थापना हुआ। इसके बाद 39वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, बेलगांव में, जिसमें महात्मा गांधी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने, जो कि 1924 में भाग लिए थे, जिसमें कांग्रेस का कार्यकारिणी अधिवेशन, जो कि कानपुर में सरोजिनी नायडू 1925 में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने। क्या बोले, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने, और इन्होंने यानी भारतीय राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किए, हिंदी को क्या किए, भारतीय राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किए। इसके बाद 41वां अधिवेशन कहाँ हुआ, गुवाहाटी में, जो कि श्रीनिवासन अयंगर 1926 ईस्वी में सहायता के लिए, सदस्यता के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए। क्या किए, खादी वस्त्र को क्या अनिवार्य कर दिए। इसके बाद 42वां अधिवेशन कांग्रेस का मद्रास में हुए। डॉक्टर रुस्तार अहमद अंसारी, क्या थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 1927 ईस्वी में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की, साइमन कमीशन का विरोध किए थे। कब, 1927 ईस्वी में। इसके बाद 1928 में, जो कि 43वां अधिवेशन कांग्रेस का 43वां कोलकाता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 1928 में प्रथम युवा कांग्रेस के बैठक में अध्यक्षता किए थे, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। इसके बाद 44वां कांग्रेस का 44वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किए। इसके बाद 45वां अधिवेशन कराची में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में, जो कि मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव, आर्थिक नीति और प्रस्ताव पारित गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किए थे। इसके बाद अधिवेशन कांग्रेस का 46वां अधिवेशन, जो कि दिल्ली में रणछोड़ दास अमृत लाल ने किए। कब किए, 1932 ईस्वी में किए। इसके बाद 47वां अधिवेशन कांग्रेस का 47वां अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता ने, यह 1933 ईस्वी में किए। इसके बाद कांग्रेस का 48वां अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में कांग्रेस के समाजवादी दल की स्थापना की। इसके बाद कांग्रेस का 39वां अधिवेशन, यह लखनऊ में हुआ, और जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष किए थे। 1936 इसमें कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। इसके बाद कांग्रेस का 50वां अधिवेशन फैजाबाद महाराष्ट्र में हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू 1937 में प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। इसमें क्या था, कृषि का भूमि प्रस्ताव था, इसमें कृषि के लिए भूमि प्रस्ताव था। इसमें 51वां अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस 1938 में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किए। इसके बाद कांग्रेस का 52वां अधिवेशन, जो कि त्रिपुरा में, कांग्रेस का 52वां अधिवेशन, जो कि त्रिपुरा में, जबलपुर मध्य प्रदेश, और सुभाष चंद्र बोस ने किए 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के क्या किए, त्याग पत्र दे दिए। इसके बाद पत्र के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुए, इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद 53वां कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, जो कि रायगढ़ में हुआ, यह अब्दुल कलाम आजाद ने, जो कि 1940 से लेकर कब तक रहे, 1945 तक, जिसमें आजाद भारत क्या कांग्रेस के अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद 54वां कांग्रेस का 54वां अधिवेशन मेरठ में हुआ, जो कि जेबी कृपलानी 1946 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में यह अध्यक्ष पद पर आसीन थे। इसके बाद 55वां कांग्रेस का 55वां अधिवेशन, जो कि जयपुर में हुआ था, पट्टाभी सीतारमैया 1948 तक रहे। इसके बाद कांग्रेस का 56वां अधिवेशन, जो कि नासिक में हुआ, पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि 1950 ईस्वी में।
महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था वो कादमिनी गांगुली थी। क्वेश्चन है कादमिनी गांगुली। और 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। तो जितने भी क्वेश्चन थे अब इसमें रिपीट भी करा दिए हम। अधिवेशन से रिलेटेड हुआ खत्म हो गया। तो इसमें परीक्षा में जैसे पूछा जाता है तो उसी तरह हम